परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 168। देश में शांति कैसे आएगी। प्यारे लोगों, संत कबीर साहब ने कहा है कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जब इच्छा की निवृत्ति हो जाती है तब चिंता चली जाती है और मन बेपरवाह हो जाता है, निडर हो जाता है। उस निडर मन को भी जो काबू कर लेता है वही हो जाता है राजाओं का राजा। जो इच्छा वाला होता है, यह चाहिए वह चाहिए, आराम से नहीं रहता है। जो इच्छाओं को त्याग देता है उसको कोई डर नहीं रहता है। यह कैसे होगा? यह होता है बाहर के सत्संग और अंतर के सत्संग द्वारा। ईश्वर संबंधी कथा बाहर का सत्संग है। ईश्वर से मिलने का जो यत्न है, उस यत्न को पाकर जो कोशिश करता है वह मन को भी जीत लेता है, मन मंडल को पार कर लेता है। यह है अंदर का सत्संग। इन दोनों तरह के सत्संगों से कभी ना कभी उस गति को पाता है जिसके बाद कोई गति नहीं है। वही है परम मोक्ष या निर्वाण। अध्यात्महीन राजनीति पवित्र दशा में नहीं रहेगी, और जिस राजनीति में कुछ भक्ति और आध्यात्मिकता की नीति होगी वह राजनीति पवित्र रहेगी और बहुत दिनों तक रहेगी। हमारे देश के अध्यात्म ज्ञान को विदेश में प्रचार करने के लिए दो प्रसिद्ध महात्मा हुए हैं। एक स्वामी विवेकानंद, दूसरे स्वामी रामतीर्थ। स्वामी रामतीर्थ कुछ दिन गृहस्थ आश्रम में भी रहे, फिर उनको ऐसे गुरु मिल गए जिन्होंने उनसे कहा कि विद्या तो आपकी बड़ी है, इसमें आध्यात्मिकता मिला दीजिए तो सब कुछ मिल जाएगा। स्वामी रामतीर्थ पहले गए जापान, फिर गए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट में। वहां विद्या भी बहुत है और धन भी बहुत है। उत्तरी अमेरिका, सबसे उत्तरी भाग को कनाडा कहते हैं। वहां मित्र राज्य होगा, इसलिए उसको यूनाइटेड स्टेट कहते हैं। वहां धन बहुत है लेकिन शांति नहीं है। भारत कहता है मन को काबू करो शांति आएगी। जागृत में मन काबू में नहीं है, स्वप्न में मन काबू में नहीं है। गहरी नींद, गहरी यह नींद में केवल श्वास चलता है और कुछ मालूम नहीं होता। इसमें कुछ शांति में तो सोते हैं लेकिन गहरी नींद सदा रहती नहीं। फिर सुसुप्ति में
सुसुप्ति से जागृत की अवस्था में आते हैं और शांति नहीं पाते हैं। जिन लोगों ने साधन किया वे लोग कहते हैं कि तुरीयावस्था में चलो, फिर तुरीयातीतावस्था में चलो। यह काम रेलगाड़ी और हवाई जहाज पर चलने से नहीं होगा, अंदर अंदर चलने से होगा। इसका यत्न गुरु बताएंगे। गुरु के प्रति श्रद्धा हमारे देश में बहुत है। गुरु में सत्शास्त्र में विश्वास श्रद्धा है। गुरु के वचन में, माता पिता के वचन में श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए कहा गया है प्रथम गुरु है माता पिता। जो दोनों तरहों से सत्संग करते हैं उनकी मन पर कभी न कभी विजय अवश्य होती है। इस दुनिया से निकल जाने के वास्ते, परलोक से भी निकल जाने के वास्ते तुरीयातीता अवस्था में चलना होता है। इसके भी परे तुरीयातीता अवस्था में चलना होता है, तभी जीवन मुक्ति की दशा होती है। जिनको जीवन मुक्ति की दशा होती है वे अपने से अपने को जानते हैं, ईश्वर को भी जान लेते हैं। उनको जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता है। इसलिए साधन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के बीज का नाश नहीं होता। संत कबीर साहब ने कहा है कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले तऊ संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चोल। कंचन जो विष्ठा पड़े, घटे न ताको मोल। यही जानकर साधन भजन सीखना चाहिए। माता पिता का आदर करना चाहिए, सिखलाने वाले गुरुओं का भी आदर करना चाहिए। इनके संग में क्या मिलता है? मति कीरति गति भूत भलाई। जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, असो जानब सतसंग प्रभाऊ। लोकऊ वेद न आनु पाऊ। इस तरह से जीवन मुक्त हो जाते हैं। जीवन मुक्त सो मुक्ता हो, जब लग जीवन मुक्ता नहीं तब लग दुख सुख भुगता हो। जो जीवन मुक्त हो जाते हैं उनका संसार में आने जाने का काम बंद हो जाता है। यही हम लोगों को करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन बिहार राज्य अंतर्गत ग्राम मिर्जापुर कटिहार में दिनांक 19/10/1961 ईस्वी के सत्संग में हुआ था।